यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनावीर लाइफस्टाइल। सो गाइस, काफी सारे लोग एक प्रॉब्लम में रहते हैं कि जो दुकान का स्टॉक है वो मेंटेन नहीं रह पाता है और पैसे भी नहीं बच पाते हैं कि नया नया सामान हम कैसे लेके आएं और चीजें कैसे ऐड करें अपनी शॉप में। हमारा जो स्टॉक है वही मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इस प्रॉब्लम में बहुत सारे लोग होंगे, मुझे पता है। तो मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों होता है, किन रीजंस की वजह से होता है। बस आप लोग ये वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखना, बहुत सारी बातें मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो में। सो गाइस, कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि स्टार्टिंग में ही बहुत सारा सामान उठा के ले आते हैं और जैसे कि कॉस्मेटिक का काफी सारा सामान ले आए। अब कॉस्मेटिक में क्या है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगती है, तो क्या होता है कि पैसे बाद में थोड़े रह जाते हैं। फिर सोचते हैं कि जो इमिटेशन ज्वेलरी है वो थोड़ी थोड़ी ले आएं। इससे क्या होता है कि जो स्टॉक है वो पहले से ही मेंटेन नहीं रह पाता है शॉप में। तो मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप न्यू शॉप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप 2-2, 3-3 पीस लेके आइए, ज्यादा मत लेके आइए। जैसे कि कोई भी आप 4 ब्रांड ले लीजिए किसी भी प्रोडक्ट का। तो जैसे कि हेयर ऑयल के आप 4 ब्रांड ले लीजिए और 4 ब्रांड्स में 2-2 पीस लेके आइए, अपनी शॉप में रखिए। और उसी के साथ साथ आप पाउडर ले लीजिए, 2-2 पीस 4 ब्रांड रख लीजिए। तो इस तरह से अगर आप रखेंगे तो सही रहेगा। बट कई लोग क्या करते हैं, 7-7, 6-6 पीस रख लेते हैं। उसके बाद पता चलता है कि हमारे एरिया में तो इसकी डिमांड ही नहीं है, फिर लोग आते ही नहीं है शॉप में वो चीज लेने के लिए। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा मन दुखी होता है कि हम ये सामान लेके आ गए, इसमें हमारे पैसे फंसे हुए हैं और सेल भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता होगा, अगर होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये बहुत बड़ा रीजन है स्टॉक मेंटेन ना होने का। तो स्टार्टिंग में आपको वैरायटी बनाने के बारे में ही सोचना है कि इतने हजार का हमें कॉस्मेटिक लेके आना है और 2-2 पीस लेके आने, उससे ज्यादा नहीं लेके आने हैं। उसके बाद इतने हजार की हमने ज्वेलरी लेके आनी है, इतने हजार का हमने मेकअप लेके आना है। पहले से ही ये माइंडसेट बना लीजिए कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे पास 1 लाख रुपए हैं तो इतनी इन्वेस्टमेंट में हमारे पास हर एक चीज की प्रॉपर वैरायटी हो। तो ये चीज अगर आप सोच के चलेंगे तो सही रहेगा। लेकिन अगर एक ही चीज में आप काफी सारा इन्वेस्टमेंट कर देंगे पैसा, तो बाकी सारी चीजों में आप वैरायटी नहीं बना पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मेन रीजन है। और दूसरा जो रीजन है वो ये है कि जो दुकान का गल्ला है उसमें से बिल्कुल भी ना खर्च करें 6 महीने तक। कुछ लोग क्या करते हैं कि 20-20, 30-30 रुपए डेली खर्च देते हैं। उनको लगता है कि 20-20, 30-30 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये चीज आप ध्यान रखिए। जब स्टार्टिंग के 6 मंथ है, आपको गल्ले में से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। उसमें आपने देखना है कि हमने कितना सामान सेल किया है, हमें कितनी बचत हुई है। जो सामान सेल किया है उसको तो आप स्टॉक मेंटेन करने में लगाओ और जो बचत है उसको आप सामान एक्स्ट्रा ऐड करने में लगाओ, तभी आपकी शॉप ग्रो होगी। और आप डिमांड देखिए, आप डिमांड देखते रहिए कि कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है। आप लिखते रहिए कि कस्टमर की ये डिमांड आई है, ये चीज हमारी शॉप में नहीं है, जो हमारी बचत के पैसे हैं उसमें से हमने ये सामान अपनी शॉप में रखना है। तो इस तरह से अगर आप दिमाग लगा के सोच समझ के सामान लेके आएंगे तब आपका जो है स्टॉक मेंटेन हो पाएगा। और जो गल्ले का खर्च है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। गल्ले से कुछ भी मत खर्च कीजिए। 6 महीने तक स्टार्टिंग के स्टॉक को मेंटेन करने में लगाइए। और स्टॉक ना मेंटेन करने से एक प्रॉब्लम रहती है कि कस्टमर जब हमारी शॉप में आते हैं तो वो कहते हैं ये चीज है आपकी शॉप में, हम कहते हैं नहीं है। सेकेंड टाइम आते हैं, है शॉप में, नहीं है। थर्ड टाइम वो आपकी शॉप में आएंगे ही नहीं। तो इस वजह से कस्टमर भी टूटते हैं। तो स्टॉक मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना। और एक चीज कि आप ये मत सोचिए कि हमारे पास 10-20 हजार इकट्ठे हो जाएंगे तभी हम सामान लेने जाएंगे। आपके पास अगर 1-2 हजार भी इकट्ठा है तो आप सामान लेके आते रहिए, आप रखते रहिए सामान। कोई भी चीज को खत्म ना होने दें शॉप में। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे 15-20 हजार तभी हम सामान लेने जाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सिटी एरिया में है तो सप्लायर्स का आना जाना लगा रहता होगा, तो सप्लायर से आप लोग मंगवा सकते हैं। मैं भी ऐसा करती हूँ क्योंकि जो मेरी मार्केट है अंबाला होलसेल मार्केट से मैं सामान लेती हूँ और मेरी शॉप से, मेरे घर से वो 1 घंटे की दूरी पर है। बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है आना जाना, 2 घंटे आने जाने में लग जाते हैं, उसके बाद सामान लेने में। तो अगर हमें 2-3 हजार का सामान मंगवाना है, इतनी दूर जाने से बेटर ये रहता है कि मैं सप्लायर से मंगवा लूं। तो मैं इस तरह सप्लायर से मंगवा लेती हूँ। बट अगर आपके आसपास कोई होलसेल शॉप है, होलसेल मार्केट है, आप वहां से सामान लेके आ जाइए
क्योंकि जो स्टॉक है वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होना चाहिए शॉप में। अगर आपके पास 1000 रुपए इकट्ठे होते हैं तो आप ये सोचिए कि हाँ, इसमें से हम इतने का सामान हमने लेके आना है। तो इस तरह से आपको बचत भी धीरे धीरे दिखने लग जाएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें अपनी शॉप में बचत ही नहीं दिखती है, पता नहीं कहाँ पैसे लगते हैं। उसका रीजन ये है कि आप गले में से खर्चा करते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में इतनी बचत नहीं हो पाती और खर्चा ज्यादा अगर करोगे तो बचत दिखेगी ही नहीं। तो इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। अगर ये सब बातें आप मेरी फॉलो करेंगे तो आपका स्टॉक हमेशा मेंटेन रहेगा। हर एक चीज का, ज्वेलरी का, मेकअप का, चूड़ियां, हर चीज आपकी मेंटेन रहेगी। चूड़ियों में कोई साइज खत्म हो गया है किसी कलर का, आप फटाफट से ले आइए, क्योंकि कस्टमर तो आते रहते हैं, हमें इस साइज का चाहिए, हमें इस साइज का चाहिए। अगर वो साइज नहीं मिलता है, कस्टमर जो है दोबारा वापस नहीं आते हैं शॉप में कि इनकी शॉप में तो मिलता ही नहीं है कुछ। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं कस्टमर बनाने के। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो वीडियो को कीजिए लाइक, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एवरीवन।